नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और ये शो आज से हम लॉन्च कर रहे हैं और ये पहला एपिसोड है। और मंडे टू फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी, गुड़गांव की खबर होगी, गुड़गांव की बात होगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला एपिसोड रहेगा, इसमें दो खबरें हैं। पहली खबर पर जाऊंगा। सबसे पहले, गुड़गांव में हमने देखा है कि लंबे समय से जो सिविक इश्यूज हैं, चाहे उसमें कूड़े का उठान हो, चाहे उसमें सड़कों का मसला हो, सड़कों में गड्ढे या फिर सीवरेज खराब है, पानी जो है वो ठहर रहा है, जल भराव हो रहा है, इस तरह की तमाम समस्याएं जो हैं वो पिछले एक महीने से गुड़गांव में देखने को मिल रही है। और लोग अब लगातार इस पर बोलना शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नायब सैनी सरकार की, भाजपा सरकार की काफ़ी फजीहत हुई और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन गुड़गांव में रहते हैं उन्होंने कॉल आउट करना शुरू किया। इसके बाद अब जो है सरकार हरकत में आई है और खबर ये आ रही है कि पिछले 5 दिन से हरियाणा की अफसरशाही में जो सबसे बड़ा नाम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के RS खुल्लर, वो 5 दिन से गुड़गांव में बैठे हैं। जगह जगह खुल्लर साहब घूम रहे हैं। इंस्पेक्शन उन्होंने किया है, उसमें वो राजीव चौक गए हैं, बसई धनकोट वाला जो रोड है वहाँ गए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं गुड़गांव के अधिकारियों को कि आपने शहर को साफ सुथरा बनाना है। गार्बेज जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आना चाहिए, सड़कों पर मलबा नज़र नहीं आना चाहिए। जो सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सड़कों से जो गड्ढे हैं वो खत्म किए जाएं। खुल्लर साहब की कुछ तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके साथ गुड़गांव की DC समेत जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर है और तमाम आला अफसर जो है वो पहुंचे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो आया है। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने काफी कड़ा संज्ञान जो है इस मामले पर लिया है। और जब चीफ सेक्रेटरी खुद जिले में है तो फिर DC से लेकर तमाम छोटे बड़े अधिकारी जो हैं वो काफ़ी मुस्तैद नजर आए। और दावा ये किया जा रहा है कि खुल्लर साहब ने इन 5 दिनों में जो है अलग अलग जो हॉटस्पॉट है, जहां पर जल भराव होता है, यहाँ जहां पर गार्बेज का ढेर लगता है, उन इलाकों का खास इंस्पेक्शन किया है और बाकायदा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गुड़गांव से ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो जल्द खत्म होनी चाहिए। आवारा पशु जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। जो लोग पशु छोड़ते हैं आवारा, उन पर जुर्माना लगाइए। जो कूड़ा फेंकते हैं जगह जगह, उन पर जुर्माना लगाइए। लेकिन हमें शहर किसी भी हाल में साफ सुथरा चाहिए। अब ये तो बात हुई खुल्लर साहब और उनके एक्शन की। देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अब कमर कस ली है। जब से नए जिला अध्यक्ष आए हैं तब से अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं जो भी उन्हें मुद्दा मिल रहा है। तो इसी तरह का एक जोरदार प्रदर्शन कल यानी 19 तारीख को सेक्टर 34, जहां पे गुड़गांव नगर निगम का कार्यालय है, वहां पर प्रोटेस्ट होगा। जो शहरी जिला अध्यक्ष है पंकज डावर और जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष है गुड़गांव कांग्रेस के वर्धन यादव, ये दोनों जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी जोर शोर से गुड़गांव की जो बदहाली है, शहर में जो भी समस्याएं हैं, उनको लेकर जो नगर निगम का दफ्तर है उसके सामने कल जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी कितनी ताकत लगाएगी और कहीं ये बेचैनी इसलिए तो नहीं सरकार में छाई है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं, वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। इससे सरकार की और फजीहत होगी और नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहते कि उन पर लगातार सवाल उठे, जैसा कि गुड़गांव के केस में अभी तक हमने देखा था कि लोग बहुत कॉल आउट कर रहे थे, सरकार की एक तरीके से बेइज्जती हो रही थी। जो विदेशी लोग हैं गुड़गांव में रह रहे हैं वो भी गुड़गांव प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि ये शहर जो है वो किसी सुअरों के घर जैसा हो गया है, यहाँ रहना जो है वो अब दूभर होता जा रहा है। तो अब इस मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। तो देखेंगे कि खुल्लर साहब की ये जो मुहिम है ये कितना रंग लाती है और कल कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर भी गुड़गांव से है दोस्तों। यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि गुरुग्राम से जो स्टंटबाज हैं उनके वीडियोज आते हैं सामने। हफ्ता 15 दिन में इस तरह के कुछ ना कुछ वीडियो आ ही जाते हैं, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे से हो, चाहे गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे से हो, जहां पर कुछ कार सवार युवा जो है वो स्टंट करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि थार गाड़ियों से गुरुग्राम का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको जाम किया गया, रील बनाई गई, उसमें एक्शन हुआ। और अब इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक नहीं बल्कि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक शख्स है जिसका नाम है ध्रुव सिंगल। ध्रुव सिंगल के इंस्टाग्राम पर 3,48,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसके वीडियो अब वायरल हुए हैं, जहां पर दर्जनों गाड़ियां लेकर और अपने दूसरे साथियों के साथ ये ध्रुव सिंगल स्टंट करता नजर आया। गुड़गांव दिल्ली जो हाईवे है उस पर और गाड़ी पर झंडा लगा था।
माना ये जा रहा है कि ये तमाम जो स्टंटबाजी है ये 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की है और इसमें हैरानी की बात यह है कि गुरुग्राम पुलिस सड़क पर मौजूद है, लेकिन ये स्टंटबाज गुरुग्राम पुलिस की तरफ गंदे इशारे करते हैं और मानो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम में दम हो तो रोक कर दिखाओ। तो एक तरीके से इन स्टंटबाजों का गुड़गांव पुलिस को भी सीधा चैलेंज है। और ये वीडियो आप इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम वीडियो ध्रुव सिंघल जो है उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड किए हैं। ध्रुव सिंघल के बहुत सारे ऐसे वीडियो उसके इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो मिलेंगे जहां पर वो सड़क पर गाड़ी खड़ी करके डांस कर रहा है, स्टंट कर रहा है। और इसी तरह की ये स्टंटबाजी उसने गुड़गांव में की है। और आपको बता दें कि अब गुरुग्राम पुलिस जो है ध्रुव सिंघल को ढूंढ रही है। इन तमाम गाड़ियों के जो नंबर्स कैमरे में कैद हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इनके मालिकों तक पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और इन तमाम लोगों को चालान भी भेजे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के वीडियो अक्सर गुड़गांव या दिल्ली से देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग जो मस्कुलर गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उनमें आते हैं, स्टंट करते हैं, अपनी और दूसरे लोगों की जान जो है वो जोखिम में डालते हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजी ये है कि इनको चालान किया जाता है, इनको गुड़गांव पुलिस या जिस भी जगह इंसिडेंट होता है वहां की पुलिस इनको पकड़ती है, इनको थाने में उकड़ू बिठाया जाता है, एक फोटो खिंचवाई जाती है, पुलिस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि देखिए हमने इनका इलाज कर दिया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जमानत पर ये लोग छूट जाते हैं और इनका जो भी चालान होता है ये उसे पे कर देते हैं और सीख इससे कोई नहीं ले रहा है। और अगर सीख ले रहे होते तो इस तरह के इंसिडेंट जो है बंद हो जाते। और ये सारा जो मसला है दोस्तों वो सिविक सेंस पर आकर टिकता है कि हम अपने आप में कितने सजग हैं, कितने समझदार हैं। क्या हमारे जो हाईवेज हैं, जो एक्सप्रेसवेज हैं, वो इस तरह की स्टंटबाजी के लिए बने हैं? क्या हमें इस तरह सड़कों पर हुल्लड़ करना चाहिए, हुड़दंग करना चाहिए? क्या ये हवाबाजी जो है वो कितनी ठीक है? ये सवाल हमें अपने आप से जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस चालान करती है, गिरफ्तार करती है, उसके बाद जमानत पर लोग छूट जाते हैं, चालान भर देते हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो गुड़गांव की इन दोनों खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और ये जो हमारा नया शो द गुड़गांव रिपोर्ट आज से शुरू हुआ है, इसका पहला एपिसोड था और जल्द आपसे दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। धन्यवाद।